नमस्कार मित्रों। तो मैंने एक वीडियो में बताया था जैसे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मैंने बताया था कि एनलाइटमेंट मेरे लाइफ का पर्पस है। तो लाइफ का मेरे कर्तव्य क्या है, दैट व्हाट इज धर्म इन सिंपल टर्म। वी इफ यू हैव टू डिस्क्राइब दैट व्हाट इज आवर ड्यूटी, सो इट इज बेसिकली दैट डूइंग आवर वर्क विथ फुल ऑफ ऑनेस्टी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। अगर मैं कर्तव्य की बात करूं तो कर्तव्य है कि सोसाइटी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इंसान का परम कर्तव्य समाज कल्याण है। ठीक है। और अगर सभी मनुष्य के अंदर ऐसी भावना होगी कि वो अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को बेटर बनाए, तो ओवरऑल इंसान ऊंचाइयों पर चढ़ना शुरू कर देगा। अगर आज जो लोगों का एक मोटिव बन चुका है, उनका पर्सनल स्वार्थ, उनका बेनिफिट, तो वही सोसाइटी को नीचे लेके जा रहा है। फार्मा इंडस्ट्रीज़ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है। अश्लील वीडियो बनाने वाली इंडस्ट्री, वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को, यूथ को बर्बाद कर रही है, ताकि उन कुछ लोगों को फ़ायदा हो सके, वो कुछ लोग पैसा कमा सकें व्यूज़ के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू। अगर आज देखा जाए तो ये अश्लीलता फैलाने का पूरा ग्रो चल रहा है। इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, लोग अश्लील कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस पर ज़्यादा है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग बहुत ही लोअर एनर्जी से डोमिनेट करते हैं, मतलब लोअर एनर्जी पे उनके चक्रास हैं, मूलाधार, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करते हैं। नींद, आलस, खाना और सेक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे वो एनर्जी स्प्लिट होती है। इसीलिए एनर्जीज़ पे बात होती है, इसीलिए चक्रों पे बात होती है कि अपने चक्रों को एक्टिवेट करो, अपने चक्रों को हार्ट तक ले जाओ, दैट यू आर आप लव स्प्रेड कर सको, आप काइंडनेस स्प्रेड कर सको। थ्रोट चक्र, दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए होता है। इसीलिए कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज बेहतर बनाने के लिए हर इंसान को काम करना चाहिए। यही इंसान का परम कर्तव्य। ठीक है। तो मेरा भी यही धर्म है, यही कर्म है कि मैं सोसाइटी को कैसे बेटर कर सकता हूँ। अगर लोग अश्लील कंटेंट बना रहे हैं, लोग गलत काम कर रहे हैं, तो मैं जो कर सकता हूँ, मैं अपनी साइड से मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, एजुकेशनल कंटेंट बना के उनका माइंड सेट बेटर कर सकता हूँ, जो कि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ कैसे बदल सकूँ, कैसे उनको हेल्प कर सकूँ, यही मेरी लाइफ का पर्पज़ है बेसिकली। पैसे कमा के, ग्रो करके, ज़्यादा से लोगों से कनेक्ट करके उनकी लाइफ बदलना, नो मैटर कि कितने लोग कर रहे हैं, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जब अपने एक दोस्त को बताया कि भाई मैं मोटिवेशनल इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल इस तरह बनाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कितने सारे लोग कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, मैं भी करूँगा। ठीक है। मुझे तो देने का यही माध्यम से ही लगता है, और जैसे जैसे मैं इम्प्रूव होऊंगा, मैं लोगों को और बेहतर चीज़ें दे पाऊँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उनके माइंडसेट को बेटर कर सकूँगा अपनी आवाज़ के थ्रू, ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदलूँगा। ठीक है। मतलब मेरी दिशा सही है, एक न एक दिन मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जिससे लोगों को इम्पैक्ट हो, वो बदलें। यही मेरे पर्पज़ है लाइफ का, मरते दम तक। जैसे कि महान लोगों ने इंसानियत को जगाना चाहा, ओशो हुए, उन्होंने भी सबको जगाना चाहा, सब सोने वालों को जगाना चाहा, जागरूक किया उनको आवाज़ लगाते रहे कि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही परमात्मा, बस जागना है तुम्हें, बस दृष्टा भाव में आओ, बस दृष्टा भाव में आ जाओ। तुम ना ही सुख में हो, ना ही दुख में हो, तुम सिर्फ देखने वाले एक दृष्टा हो। ठीक है। हर महान इंसान ने लोगों को एक सही राह दिखाई, भले उनकी जान चली गई इस काम में, लेकिन उन्होंने किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम ये युद्ध करते हो और मर भी जाते हो तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर नहीं मरे, जीत गए,
तो पृथ्वी पे स्वर्ग भोगोगे। इसी तरह आप अपना कर्तव्य इस लेवल तक निभाइए बिना अपने स्वार्थ कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वही आपकी ड्यूटी है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि लाइफ में प्यार एक तरफ और तुम्हारा कर्म एक तरफ। वो काम जिसको तुम करते हो, वो एक काम जिसको तुम अपनी पूरी शिद्दत के साथ जान लगा करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी आपका कर्तव्य निभाइए अपना सच्चे मन से, दिल से मदद करिए बिना स्वार्थ के जितना हो सके। बाकी तो कभी कभी बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं कि एक तरफ आपका अपना स्वार्थ, अपना सुख, अपना प्लेजर, और एक तरफ आप दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है और मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि दूसरे के लिए करिए, फिर चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, आप मर ही क्यों ना जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मरता सिर्फ शरीर है, आप तो आत्मा है। ट्रस्ट माई फ्रेंड, यू विल गेट अ बेटर लाइफ एट अ बेटर पोजिशन। अगर आप इस वक्त कोई अच्छा काम करते हुए मर भी गए, तो अगर आप दोबारा जन्म लेंगे तो एक बेटर लाइफ के साथ। हो सकता है आप इंटेलिजेंट एक नेक्स्ट लेवल पैदा हो। ठीक है, तो एट द एंड मैं यही कहूँगा, इस मैं को मिटा दो, इस अहंकार को, ईगो को मिटा दो और कंट्रीब्यूट करो समाज में, सोसाइटी में, उसके डेवलपमेंट के लिए। एक बेहतर समाज का निर्माण बनाओ जहाँ पे हर प्राणी सुरक्षित महसूस करे, हर प्राणी सुखी समृद्ध रहे, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो। हमें आने वाला कल तैयार करना है, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई कि तुम अपने से ऊपर उठ के किसी की मदद कर पा रहे हो, अपने सभी कर्मों को निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, तो श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अपने कर्मों को सच्चे मन से निभाओ, अपने स्वार्थ को त्याग दो, अपने लालच को त्याग दो। तुम यहाँ मज़े करने नहीं आए मेरे दोस्त, ये मज़े तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, और सच बताऊँ तो ये असली मज़े हैं भी नहीं, क्योंकि जब तुम एनलाइटमेंट पे रीच करोगे, जब तुम उस लेवल पे पहुँचोगे, तुम्हें हर पल जितनी खुशी होगी वो तो ना कोई वीडियो देख के तुम उतनी खुशी कर सकते हो, ना किसी को कुछ भोग के इस फिजिकल वर्ल्ड में। वो सिर्फ अंदर से सुकून और शांति का अनुभव होगा जो तुम्हारे हर दुखों को मिटा के रख देगी। तुम्हारी आत्मा को सच्ची खुशी, प्रेम का एहसास होगा और तुम अमर हो जाओगे इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए।